हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू एफडी इंटरेस्ट रेट 2024 के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में लोग बाग लगातार ये सर्च कर रहे हैं 2023 से ही कि अगर वो 1 से लेकर 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके साथ कुछ टॉपिक भी मैंने आपके लिए तैयार किए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नॉमिनी और ट्रांसफर की इन्फॉर्मेशन जो कि लगातार इसके बारे में गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। इसके साथ एफडी की लिमिट कितनी है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाते हैं, तो ब्याज दर कितनी है जनरल पर्सन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, और इसके अलावा और भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं एफडी क्या है। जब भी आप किसी भी एक फिक्स अमाउंट को एक निश्चित समय के लिए और निश्चित ब्याज दर के साथ इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस समय को पूरा होने के बाद ब्याज के साथ जो आपको पैसे मिलते हैं, उसी प्रोसेस को हम एफडी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। आप अगर एफडी करवाना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, सिंगल अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। आप अपनी खुद की एफडी करवा सकते हैं या किसी भी पर्सन की एफडी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ज्वाइंट में अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अपने परिवार में किसी के भी साथ अपनी एफडी को करवा सकते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बैंक जाना होगा और वहाँ से एक फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करा देना है। अगर आप ऑनलाइन अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बहुत ही आसानी से एफडी को कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो अब आपको ये तय करना है कि आप कहाँ से अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं। इसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मात्र पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट ही लगते हैं। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, आपकी एफडी को फाइनल कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉमिनेशन के बारे में। अगर आप नॉमिनेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपने जिस भी बंदे को सिलेक्ट करके रखा है तो आपके पैसे उनको मिल जाएंगे। इसी प्रोसेस को नॉमिनेशन बोलते हैं। इसमें दोस्तों आरबीआई के नए नियम के अनुसार अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप नॉमिनी को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये लगभग तय है नए नियम के मुताबिक। इसके बाद दोस्तों एफडी ट्रांसफर, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी ट्रांसफर की भी फैसिलिटी देती है। अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपनी एफडी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो बिना किसी चार्जेस के आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी पर्सन की अगर नौकरी लग गई है तो दूसरी स्टेट में जब चला जाता है वो, तो वहाँ पे उसको ट्रांसफर फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। आप बहुत ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा में ये ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमाउंट के बारे में कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अमाउंट जमा कराना चाहते हैं एफडी की, तो वो आप कैश और चेकबुक के जरिए बहुत ही आसानी से जमा करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों लिमिट के बारे में। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी को करवाना चाहते हैं तो मिनिमम लिमिट है 1000 रुपये। शुरुआती 1000 रुपये के साथ अपनी एफडी को करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 करोड़ रुपए 1 साल में जमा करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग एफडी स्कीम्स बैंक ऑफ बड़ौदा में अवेलेबल है। आपको ये तय करना है कि आपको कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी को जानना चाहते हैं कि आपने अगर कितना इन्वेस्ट किया तो आपको कितना मिलेगा, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे मिनिमम समय के लिए और मैक्सिमम समय के लिए। अगर आप मिनिमम 7 से लेकर 14 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप नॉर्मल पीपल हैं तो 4.25 की इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाली है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पे 4.75 का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। वहीं पे अगर आप दोस्तों 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप अपनी एफडी को करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.85 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए तो 7.35 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 5 सालों के लिए एफडी को करवाते हैं तो 6.50 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.50, जो कि बहुत ज़्यादा है। अन्य बैंकों में आपको सीनियर सिटीजन के ऊपर इतना ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर आप दोस्तों 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 6.25। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 6.75 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको तय करना है कि आप कितने समय के लिए एफडी को करवाते हैं। मिनिमम 1 साल के लिए और 5 साल के लिए और 10 साल के लिए एफडी लोग बाग हमारे देश में करवाते हैं। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी आपको करके बताना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ओपन कर लिया है क्विक कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि अगर आप कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप कस्टमर टाइप को समझ लीजिए। नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे हम जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको मैं बता दूंगा। मान लीजिए हमने मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखे, वो भी 1 सालों के लिए। यहाँ पे हम 1 साल लिख देते हैं और यहाँ पे उनको कितना मिलने वाला है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंटरेस्ट रेट आपके लिए होने वाली है 1 साल के लिए 6.75। और यहाँ पे जो भी आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 53,530 रुपये। यहाँ पे अगर हम इसी अमाउंट को 50,000 को दोस्तों 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलने वाली है 7.5 की इंटरेस्ट रेट। वो भी यहाँ पे पैसे मिलेंगे 57,500
79 रुपये। वहीं अगर आप इस अमाउंट को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं 50,000 को, तो यहाँ पे जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 69,160 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 6.5 का। और वहीं इसी अमाउंट को 50,000 रुपये को ही अगर हम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रख देंगे तो लगभग ये अमाउंट हमारी हो जाएगी दोगुनी। किसी भी बैंक में अगर आप किसी भी एफडी को लगभग 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी अमाउंट दोगुनी होना तय है। यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.5 का। अब हम इसी अमाउंट को लेकर बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इसी अमाउंट को यानी कि 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं 1 सालों के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा है 7.25 की। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है 53,725 रुपये। वहीं अगर इसी अमाउंट को हम इन्वेस्ट करेंगे 5 सालों के लिए तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 72,497 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों अमाउंट हमारी 50,000 रुपये है सीनियर सिटीजन के लिए, ये आपको समझ लेना है। 7.5 का इंटरेस्ट रेट होने वाला है। वहीं अगर हम 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे 10 सालों के लिए तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट होती है 7.5 की। और इनको जो पैसे मिलते हैं वो 1,05,117 रुपये मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सीनियर सिटीजन के ऊपर बहुत अच्छी स्कीम आपको दे रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों वापस नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपने 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नॉर्मल पीपल के लिए होने वाली है 6.75 की। और यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड में आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1,07,061 रुपये। अगर आप 1 लाख को ही 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे नॉर्मल पीपल के लिए तो 6.5 का इंटरेस्ट रेट आपका होगा। और यहाँ पे आपको जो टोटल पैसे मिलने वाले हैं वो 1,38,214 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आप 1 लाख रुपए को ही 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मल पीपल तो यहाँ पे आपको 6.5 का इंटरेस्ट रेट होगा और यहाँ पे 1,90,556 रुपये आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसी अमाउंट को सीनियर सिटीजन को लेके कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इसी अमाउंट के साथ यानी कि अगर आप जाते हैं 1 साल के लिए एफडी करवाने के लिए 1 लाख रुपए के लिए तो यहाँ पर 7.25 का आपका इंटरेस्ट रेट होगा। 1 साल बाद आपको मिलेंगे सीनियर सिटीजन के तौर पे 1,60,559 रुपये। इसी अमाउंट को अगर 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे सीनियर सिटीजन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है उनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन की एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर 7.5 का इंटरेस्ट रेट होने वाला है। यहाँ पे ईयर जो आपने सेलेक्ट किए हैं 5 सालों के लिए और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलने वाली 1,45,204 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन हैं आप और आपने एफडी को करवाया हुआ है 10 सालों के लिए तो 7.5 का इंटरेस्ट रेट होगा। यहाँ पे आपको 2,10,235 रुपये मिलेंगे। अब हम चलते हैं नॉर्मल पीपल की तरफ। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपए तो आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 5 लाख तक हम मैक्सिमम यहाँ पे सर्च करेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने वाले हैं 1 सालों के लिए, हम अगर नॉर्मल पीपल हैं तो यहाँ पे 6.75 का इंटरेस्ट रेट होगा। आपकी जो अमाउंट मिलेगी 5,34,614 रुपये आपको मिलने वाली है। अगर हम 5 सालों के लिए इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो यहाँ पे 6.5 का इंटरेस्ट रेट होगा। 6,90,210 रुपये आपको मिलेंगे 5 साल बाद। भाई अगर हम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मल पीपल के लिए तो यहाँ पे 6.5 का इंटरेस्ट रेट होने वाला है। यहाँ पे 9,52,780 रुपये लगभग यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए नॉर्मल पीपल होके। यहाँ पे अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 7.5 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए मैच्योरिटी अमाउंट 10,51,175 रुपये सीधा मिलेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 5 लाख अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए 10 सालों के लिए। तो ये आपके लिए दोस्तों मैंने बात की है। जो लोग कैलकुलेशन जानना चाहते हैं कि कैलकुलेशन उनको समझ में नहीं आती, आई होप यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। यहाँ पे हमने दोस्तों इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी को समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं टीडीएस के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप एफडी को करवाते हैं और अगर आपको 1 साल में आपकी टोटल एफडीज के ऊपर जितनी भी हैं 40,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो यहाँ पे 10% आपका टीडीएस काटा जाएगा। भले ही आपकी अलग अलग बैंकों में एफडी क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन सारी की सारी एफडी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं। और यहाँ पे अगर आप टोटल इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ऊपर उठा रहे होंगे सारी एफडी को मिला के तो यहाँ पे 10% काटा जाएगा। इस लाइन को आपको नहीं भूलना है। भैया अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपये। आप सारी एफडी को मिला के 50,000 रुपये का इंटरेस्ट रेट 1 साल में उठा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है 10% यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा अगर आपका 50,000 रुपये से 1 भी रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर बेड डबल के बारे में। अगर आप दोस्तों अपनी लिमिट जो आपने सेलेक्ट करके रखी, मान लीजिए आपने अपनी एफडी को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है और आप 5 साल से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी एफडी को तुड़वा देते हैं तो यहाँ पे आपको प्री मैच्योर बेड डबल चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 1.5% तक हो सकते हैं टोटल अमाउंट के ऊपर।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप अपनी एफडी को करवाएं तो आप अपनी लंब सम अमाउंट को एक ही एफडी में ना करवाएं, आप टुकड़ों में उन एफडी को करवाएं 2-2 3-3 लाख करके। इससे आपको अगर कभी तोड़वाने की जरूरत पड़ी तो आपकी सारी एफडी ना ब्रेक होगा, कोई भी एक एफडी ब्रेक होगी जो आपको आगे जाके फायदा देगी। आई होप दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी के बारे में ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।